प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया है उस विषय पर हम मनन करेंगे। और सचमुच जो आज का जो परमेश्वर ने हमें संदेश के लिए जो कहा है, वो आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर ने कहा बड़बड़ाना हमारे लिए कितना भारी हो जाता है। अगर आप बड़बड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो किसी के भी प्रति, तो आप एक बात समझ लो, जब आप बड़बड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर के विरुद्ध एक गंभीर पाप माना गया है। अगर एक व्यक्ति बुड़बुड़ाता है, किसी को कुड़कुड़ाता है, किसी को भी, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका चर्च का परिवार हो, चाहे कोई भी चीजें हो, अगर आप किसी के भी प्रति अगर कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो ये परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा पाप है। आज हम इसी पे मनन करने वाले हैं, और बहुत से लोग इसके कारण आशीष नहीं पा पाते, क्योंकि जब आप बुड़बुड़ाते हो, बड़बड़ाते हो, किसी को बुरा भला कहते हो, तो क्या होता है उसका, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का अभिषेक है और आप एक अभिषेक को तुच्छ जान रहे हो, आप एक अभिषेक को गलत कह रहे हो, तो उसके वजह से, उसके कारण वो व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता। आज हम उसके बारे में कोडिंग भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हिब्रू में उन चीजों के बारे में कोडिंग बताया गया है कि सचमुच एक व्यक्ति, बुड़बुड़ाने वाला व्यक्ति, किस तरीके से वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि एक बुड़बुड़ाने के अंदर ही एक अशुद्ध कोडिंग है। आप अगर गड़बड़ी कर रहे हो तो इसका मतलब आप अशुद्ध हो जाओगे, और इसीलिए हमारी आशीष हमेशा स्टॉप रहती है और हमारी आशीष कभी हमें मिल नहीं पाती। आप प्रभु को 10 साल, 15 साल, 20 साल से जानते हो, आज भी आपकी कैटेगरी वहीं पर है, तो इसका मतलब आप अभी तक यीशु मसीह को नहीं समझ पाए हैं। आपके जीवन में परमेश्वर हर दिन एक स्टेप आप ऊपर जाओगे, यही पहचान है। इसका मतलब आप धनी हो जाओगे ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आप अपनी कमाई में संतुष्ट रहोगे। आमीन। ये है सही धनी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो राजा होकर गरीब बना कि हम धनी बन जाएं। आज इसी चीजों को हमें सीखना है, आज हम इसी पे मनन करने वाले हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। पिता, आज सबात का दिन है, आज आशीष का दिन है। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सब एक साथ रखा, हमारे परिवार को। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज का वचन हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करे। प्रभु, जो भी कमी घटी कमजोरी है प्रभु जी, उसे दूर होने दे खुदा। पिता, उन्हें आशीष और बरकत दे खुदा, उनके जीवन से सारे बोझ दूर हो और वो आपके वचन में बढ़ते जाए। प्रभु, आगे का समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का मैंने बताया, आज का टॉपिक है बड़बड़ाना। जब हम बुड़बुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं इजरायलियों के समान, तो हमारा जीवन किस तरीके से दुख में बदल जाता है। सबसे पहले हम इस वचन से आरंभ करते हैं। गिनती, निर्गमन की पुस्तक, उसकी 15 की 24। निर्गमन उसकी 15 की 24। हाँ, यहाँ पर 15 उसकी 24 सिर्फ एक ही पढ़ना है। यहाँ पर वचन क्या कहता है? तब ये कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिए। अच्छा, मूसा को बक बक करके क्या उन्हें लाभ मिल रहा था इजरायलियों को? क्या इजरायलियों को मालूम नहीं था कि मूसा को चलाने वाला परमेश्वर है? लेकिन फिर भी वो मूसा के विरोध में, मूसा को उस बात को, उसको बक बक, उसको कुड़कुड़ा रहे थे कि हम क्या पिएंगे। तूने तो लाल समुद्र हमें पार करके लेकर आ गया, लेकिन अब हम कैसे जिएंगे? हमें पानी नहीं है, हम किस तरीके से पिएंगे, खाएंगे? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि मूसा भी वही सफर में थे? मूसा भी प्यासे थे, लेकिन वो बुड़बुड़ा रहे थे। यहां पर वचन कहता है बक 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 कर रहे थे, उनको मूसा को बुड़बुड़ा रहे थे। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है
कि ये मालूम नहीं होता हमें कि हम किसके विरोध में हैं और हम किसको बकबका रहे हैं। जब आप किसी के प्रति बक बक करते हो, किसी को प्रति बुड़बुड़ाते हो, किसी को तुच्छ समझते हो, तो आप भी ये भी ध्यान रखो कि आप भी उसी कैटेगरी में हो। हमेशा हमें ध्यान रखना है। आज मैंने इसीलिए कहा कि जो बड़बड़ाना है ये यहां पर परमेश्वर के विरुद्ध एक गंभीर पाप माना गया है। आप अगर किसी के ऊपर बड़बड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो परमेश्वर के नजर में ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन वो किसको बुड़बुड़ा रहे थे? मूसा को। और जब हम उसे हिब्रू में देखते हैं तो वाव, योद, लेमेड, योद, नून, वाव है। वाइलियन करके इसको कहा गया है हिब्रू में। और एंड कंप्लेंट, एक कंप्लेन करना, एक शिकायत करना। उसका हिंदी में क्या होता है? एक शिकायत करना, उसको बड़बड़ाना, किसी चीजों के लिए कंप्लेन करना किसी को। जब एक व्यक्ति बुड़बुड़ाता है, बड़बड़ाता है, तो उसका हिब्रू में ये उसका नाम आता है। लेकिन इसका जो मूल शब्द है वो लेमेट और वाव और नून है, जो लर्न करके आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मूल शब्द ये है 3, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसको हम एंड कंप्लेंट करके आता है। अब जब हम इसे कोडिंग करते हैं, जो हम इसे वाव को 6, इसका स्टैंडर्ड गुमाटिया 6 है, इसका 50, इसका 10, इसका 30, योद का 10 और 6। जब हम इसे प्लस करते हैं तो 112 आता है, 112 आता है। और जब इसका ऑर्डिनरी गुमाटिया हम इसको ये करते हैं, ऑर्डिनरी गुमाटिया मालूम है, मैंने बताया था स्टैंडर्ड गुमाटिया क्या है, ऑर्डिनरी गुमाटिया क्या है। और जो ऑर्डिनरी गुमाटिया है वो ऊपर से हम काउंट करते हैं उसके वैल्यू के हिसाब से। जब हम उसके वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो 6, 14, 14 और 10 और 12 लेमेट का, और यहां पर योद का 10 और 6। जब हम इसे प्लस करते हैं तो 58 होता है। और जब 58 को हम 112 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है? 54। अब जब 54 जो नंबर आता है, जब हम उसे हिब्रू में देखते हैं तो यहां पर टेट, मैम और हे आता है। तमे, इसका मतलब होता है टू बिकम अनक्लीन। टू बिकम अनक्लीन मतलब अशुद्ध हो जाना। ये यहां पे क्या है? जब तक एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, मैंने बताया था टेट क्या होता है, इसमें 2 आते हैं, एक वाव एक जाइन है। जब वाव जाइन की तरफ झुकता है तो खैत बन जाता है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो मसीह के लहू में हमेशा कवर रहता है, और हे जो एक यात्रा में वो निकला हुआ है, उस यात्रा में हमेशा पवित्र बने हुए रहता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर हम बड़बड़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आप अशुद्ध हो जाओगे। और जब एक व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है तो उसके जीवन में कार्य होना बंद हो जाता है। और आया कहां से? आपके बड़बड़ाने से। आप जब किसी को भी बड़बड़ाओगे तो परमेश्वर के विरुद्ध आप एक गंभीर पाप कर रहे हो। परमेश्वर ने क्या कहा? कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और अपनी समानता में बनाया है। अगर हम परमेश्वर के स्वरूप से प्रेम नहीं कर सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। एक वचन और पढ़ेंगे, निर्गमन उसकी 16 की 2। इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। यहाँ पर जो भी चीजें हैं, यहाँ पर जो 16 में बताया गया है, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगे। क्यों? क्या उन्होंने उस चमत्कार को नहीं देखा था जो समुंदर 2 भाग हो गया था? इसी तरीके से जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं, और जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है
तो हमें फिर से पीछे अपने जीवन में जाना होता है और उन कार्यों को देखना होता है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम आपके जीवन में किए हैं। तब आप आने वाले समय में कभी भी बड़ नहीं करेंगे। किसी को भी कोई भी बड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन यहां पर क्या कर रहे थे, वो मूसा और हारून को बड़बड़ कर रहे थे। आगे क्या कहते हैं, निर्गमन उसकी 14 की 11 क्या कहते हैं, और वे मुझसे कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमको ये क्या किया कि हमको मिस्र निकाल लाया? बस यहाँ पर क्या वचन क्या कहता है, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए यहाँ जंगल में ले आया है? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न होते हैं जब हम उस परमेश्वर हमारे धीरज को परखता है या हमें उन चीजों से बचा कर रखता है, तो हमारे हृदय में एक सवाल उठते हैं, क्या हम पहले नहीं अच्छे थे? लेकिन बाइबल हमें बताती है मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें पीछे जाना है और उन सारे आश्चर्य कर्म को देखना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्म इसलिए करते हैं, चमत्कार इसलिए करते हैं कि जब आपकी परिस्थितियां गड़बड़ हो या आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हो, तो आप अपने जीवन में जाइए पीछे और देखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन गाड़ी कहां अटक गई? जब गाड़ी अटक वहां गई कि जब हम अपनी परिस्थिति के कारण या हम बिना सोचे समझे बड़बड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, किसी को गलत कहने लगे, और वहीं गाड़ी होती है गड़बड़। यहां पर वचन क्या कहता है, तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया? यहां पर वो मूसा को कहने लगे, तूने क्या किया, हमें क्यों मिस्र से निकाल कर लेकर आया? क्या वहां पे कब्रें नहीं थी? लेकिन वो भूल चुके थे कि उन्हें कोई समय उन्हें आराम करने को नहीं मिलता था मिस्र में, लेकिन कम से कम इस यात्रा में उन्हें शरण तो थी परमेश्वर की। आप समझे मेरी बात? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम सोचते हैं क्या हम ठीक नहीं थे? लेकिन बाइबल बताती है मेरे भाइयों मेरे बहनों, पीछे के जीवन में जाइए और अपने जीवन को देखिए कि इस तरीके से हमारा जीवन कैसा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें कैसी शरण दी है कि आज हमारा जीवन सुख भरा है। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए वो उस चीजों को नहीं देख पा रहे थे जो उनके जीवन में वो मिस्र में परिश्रम कर रहे थे, जो उन्हें ईंटें बनाते बनाते थक जाते थे, शरीर जो मोटी रहती थी, पतली कांडी की जैसी हो गई थी, उन्हें मेहनत करते 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 वो उन्हें नहीं दिख रहा था, लेकिन वो उन्हें दिख रहा था कि हम खाएंगे क्या और पिएंगे क्या। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं वो उत्तम होता है, और इसीलिए वो जो बुड़बुड़ाता हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा अशुद्ध हो जाता है, और जब वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है तो उसके जीवन में दुख बढ़ जाता है। और एक वचन पढ़ेंगे, उसकी 16 निर्गमन 16 की 8 और 9। मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा शाम को तुम्हें खाने के लिए हाथ और लोगों को रोटी पकाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उससे वह सुनता है, और हम क्या है तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा पर होता है। फिर मूसा ने हारून को कहा, इस्राएल की सारी मंडली को अंदर लेके यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, फिर मूसा ने कहा, यह तक होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए
मांस और भोजन के लिए रोटी माना देगा, क्योंकि मैंने कहा ना, वो तब तक तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता चला जाएगा जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते। लेकिन जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो जो बुड़बुड़ाने वाले हैं वो यहीं रह जाएंगे, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यहां पर वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। किसके ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे वो? किसको कह रहे थे? मूसा और हारून को। लेकिन वचन यहां पर क्या कह रहा है कि जब तुम मूसा हारून को बुड़बुड़ाते थे, इसका मतलब तुम परमेश्वर को बुड़बुड़ा रहे थे। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसीलिए भजनकार कहते हैं परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़े थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। अगर आप किसी के प्रति अगर बुड़बुड़ाते हैं, किसी को भी गलत समझते हैं, तो आप परमेश्वर को बुड़बुड़ा रहे हैं। और हमें यहां पर वचन यही बात कर रहा है। और हम क्या हैं? वो कह रहे हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। हालेलुया। जो जानने वाला व्यक्ति होता है ना, जो बाइबल पढ़ने वाला, उसे मालूम है जब कोई व्यक्ति बुड़बुड़ाता है, कोई व्यक्ति किसी को गलत करता है, कोई व्यक्ति किसी को छोटा बड़ा समझता है, तो जो व्यक्ति शांत होता है ना, उसे मालूम होता है कि परमेश्वर उसका पलटा लेगा। वो कभी भी अपने शब्द खराब नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि एक व्यक्ति जो उसको बुड़बुड़ा रहा है वो उसे नहीं, अर्थात परमेश्वर को बुड़बुड़ा रहा है, और उसका वो खुद उस चीजों का वो दोषी होता है। ऐसा है। इसीलिए हमेशा तो उस चीजों को हमें ध्यान रखना है। आगे क्या कहते हैं? फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वह न उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। इसीलिए जब आप बुड़बुड़ाते हो, आप किसी को कुछ गलत समझते हो, किसी को छोटा बड़ा समझते हो, आपको जो परमेश्वर जो मार्ग देते हैं आप उसके विपरीत जाते हो, तो आप उस चीजों से अशुद्ध हो जाते हो। देखो, परमेश्वर ने इजरायलियों को चलाने के लिए मूसा को क्यों चुना? आपको मालूम है? क्योंकि मूसा को 40 साल तक वो ट्रेंड कर रहे थे। परमेश्वर क्योंकि लाखों की भीड़ को चलाने के लिए कोई साधारण आदमी नहीं लगता, उसके लिए परमेश्वर लगता है कि जो लाखों की भीड़ चलानी थी। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को 40 साल तक उन्हें भेड़ बकरी चराना सिखाया। आप समझे मेरी बात? तो इसीलिए, और इजरायली क्या कर रहे थे? उसी चरवाहे को बुड़बुड़ा रहे थे। आप समझ रहे? तो कभी भी हमेशा इन चीजों को ध्यान रखें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुनकर लेकर आया है, तो अपने शब्द बहुत समझकर बात करें। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसकी 78 उसकी 19। 19 और 20। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चढ़ी, परंतु यह वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? हालेलुया। इस बात को भजनकार कह रहे हैं। बहुत बार परमेश्वर से लोग सवाल करते हैं, बहुत बार परमेश्वर से इस तरीके से सवाल करते हैं, उनका नाम व्यर्थ लेते हैं। क्या परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है?
क्या आपको मालूम नहीं कि जब वो आपको बचा सकता है, आपको उस पाप के जीवन से निकाल सकता है, तो क्या आपकी परवरिश नहीं कर सकता वो? क्या आपके बाल बच्चों को पाल नहीं सकता? यहां पर वचन क्या कहता है? वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। आमीन। हमारी कोई भी यात्रा चलती रहेगी, वो आपको कभी भी भोजन से कमी नहीं होने देगा। वो हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे लिए मेज लगाते हैं हमारी हर एक यात्रा में, कभी हमें कमी नहीं होने देते। आज तक मुझे कभी नहीं हुआ। और आप अपने विषय में जानते हैं, मैं आपके विषय में नहीं जानता। आप खुद उस विषय को कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, आपने मुझे कभी भी कमी नहीं होने दी। आपने मेरी हर एक यात्रा में आपने मेरे लिए मेज लगाया है। मैं जब रोता था तो आप मेरी प्रार्थना सुनते थे पिता, और आप मुझे आशीष देते थे। मैं जब डगमगाता था, मैं गिरता था, आप मुझे उठा लेते थे। ये वही परमेश्वर है जो हमारी हर एक यात्रा में मेज लगाते हैं, और हम गिरते हैं तो हमें उठाते हैं वो। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता था? क्या जब वो लाठी मारने से पानी निकल चुका तो क्या वो रोटी नहीं दे सकता था? जो उस चट्टान से पानी निकाल सकता है, तो क्या आपको खाने के लिए रोटी नहीं दे सकता हमारा परमेश्वर? मेरे भाइयों, रोटी तब बंद हो जाती है, आपके हाथ तब देने की जगह लेने वाले बन जाते हैं, जब आपका जीवन अशुद्ध हो जाता है। आप अशुद्ध जीवन जीने लगते हैं जब आप बुड़बुड़ाते हैं, किसी की भी प्रति बुराई करते हैं, किसी के प्रति भी निंदा चुगली करते हैं, किसी के प्रति बेवजह का बात करते हैं, तब जाकर आपके हाथ देने वाले की जगह लेने वाले बन जाते हैं। आप उनसे कहेंगे आप मेरे लिए मदद कर दो, उनसे कहेंगे आप मेरे लिए मदद कर दो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप अशुद्ध नहीं होंगे तो आप कभी भी, आपका हाथ हमेशा देने वाला होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कोई भी यात्रा में आपको कमी नहीं होने देंगे। वो चट्टान से पानी निकाल सकते हैं, तो क्या आपके लिए और मेरे लिए वो रोटी नहीं दे सकते? हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं, और जब अशुद्ध हो जाते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, और हमारे अंदर शैतान काम करने लगता है, जिसके वजह से हम वो प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाती, और हम अपने ही पाप के कारण अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और परमेश्वर से कहते हैं कि तू मेरा सुनता नहीं है। आप समझे मेरी बात? जब आप शुद्ध बने रहोगे, पवित्र रहोगे, तो आपको कौन छू सकता है? Praise the Lord. मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6:25। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आमीन, हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आपको परमेश्वर ने, आपको और मुझे उसने मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। हम जिस यात्रा में है ना, वो यात्रा ऐसी ही है, क्योंकि जब तक हम इस यात्रा में हम विश्वास योग्य नहीं बने रहेंगे, तब तक वो हमें कभी भी विरासत नहीं देगा। यहां पर वचन क्या कहता है? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मैं अपने जीवन की बात बताता हूं। जब मेरी परिस्थितियां ऐसी थी कि मेरे फाइनेंशियली बहुत स्टॉप हो चुके थे, और जब भी कोई चीजें आता था, क्रिसमस वगैरह कोई भी चीजें आती थी, तो कपड़े लेने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। पैसे नहीं होते थे मेरे पास। लेकिन आपको मालूम है, जिस दिन हमारा फेस्टिवल आता था, उसके 4 दिन पहले परमेश्वर एक ऐसी योजना बनाते थे कि मेरे बच्चों को और मुझे सबको कपड़े मिल जाते थे। आमीन। आप समझे मेरी बात?
क्योंकि जब आप बुड़बुड़ाते नहीं हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, तो वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन जब आप बुड़बुड़ाने लगते हैं कि प्रभु ऐसा मेरे जीवन में क्यों, क्योंकि आप अपनी गलती कभी नहीं देखते कि मैंने क्या काम किया है। आप अपने जीवन को अशुद्ध कर चुके हैं, और जब हम अपने जीवन को अशुद्ध कर देते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता। हम जिस भी होटल में जाने के लिए, मेरी पत्नी जब कहती थी कि हमें बहुत दिन हो गया होटल में खाना खाए हुए, इस होटल में हमें जाना है, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास पेमेंट नहीं भी रहते थे, लेकिन वो होटल के अंदर जाने के लिए हमें पेमेंट ट्रांसफर हो जाता था। आप समझे मेरी बात? ये मेरे जीवन की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए वो हमारी हर एक यात्रा में हमारे साथ होते हैं। यहां पर वचन क्या कहता है? और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। हमने कभी चिंता नहीं की, उसने हमें अच्छे से अच्छा पहनाया है, नहीं रहते हुए भी। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से? क्या परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता? वो आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा वो हमारी चिंता करते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है। आमीन। आगे क्या कहते हैं? फिलिपियो उसकी 4:6। फिलिपियो उसकी 4:6। किसी बात की भी चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता मत करो ना। क्या परमेश्वर ने आपसे बात नहीं किया है? क्या परमेश्वर ने जब आपको बुलाया तो आपको दर्शन और सपने नहीं दिए हैं? उसने आपको बताया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको प्रभु बुलाता है उसके पास सपने और दर्शन नहीं होंगे। बस कुछ लोग उस सपने और दर्शन को दूसरों को बता बताकर उस आशीष को खो देते हैं, और कुछ लोग उस सपने उस दर्शन को हमेशा गुप्त रखते हैं। जब तक वो बातें पूरी नहीं होती तब तक वो किसी को जाहिर नहीं करते, और इसीलिए जो छुपा कर रखता है वो उसका आशीष पाता है, और जो उड़ा देता है वो हाथ फैलाता है। सही बात है। लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलेंगे, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर हर एक चीजों को पूरा करते चले जाएंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। आप अपनी बातें, जब आपको मालूम होगा कि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा, तब आप हमेशा अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, और वो आपकी सारी बातों को पूरा करते चले जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पहला पतरस उसकी 5:7 में क्या कहते हैं? और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है, कि उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। और जब उसने हमें नाम लेकर बुलाया है तो क्या परमेश्वर को मालूम नहीं कि हम उनके बेटे बेटियां हैं? तो आपको घटी कैसे होने देगा? घटी उनको होती है जो बड़बड़ाते हैं, जो बुड़बुड़ाते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर जिस मार्ग से उन्हें चलाना चाहता है वो मार्ग बदल कर दूसरे मार्ग पर चलते हैं। तो इसमें परमेश्वर की तो गलती नहीं है, हमारी गलती है। हम आसान मार्ग ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जीवन में आशीष आए और उसके बाद हम अपनी लाइफ एंजॉय करने लगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परिश्रम करना, और जब परिश्रम हम करते हैं तो फल आने में बहुत समय लगता है। जब एक किसान एक पेड़ लगाता है तो उसकी दूसरी पीढ़ी उस फल को खाती है। आप समझे मेरी बात? मेरी दादी थी, उन्होंने अमरूद का पेड़ लगाया था,
और जब उसका फल का समय आया तो मेरी दादी ऑफ हो गई और उसका फल हम खा रहे हैं। आप समझे मेरी बात? सदियों लग जाते हैं, लेकिन मेरी दादी उस पेड़ को हमेशा पानी देती थी, लेकिन जब फल का समय आया तो हम खा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये आशीष भी है। परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको तैयार करता है, आपको पानी देता है। आप उस पेड़ को किस तरीके से पानी देते हैं? जब वो समय आता है तो उसमें फल आता है और आप तो खाते ही खाते हैं और आपके परिवार पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आशीष बनी रहती है। आमीन आमीन। ये हमारा परमेश्वर है मेरे भाइयों। लेकिन जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो हम वहीं अपना नाम और अपना सारा चीज अशुद्ध कर लेते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, हम अपनी गलती कभी नहीं देखते कि मैंने कौन सा काम किया, मैंने कौन सी भविष्यवाणी को तुच्छ जाना, मैंने कौन से परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर मैंने पाप के मार्गों को चुना। अगर आप पाप के मार्गों को छोड़ेंगे तो आपके जीवन में कभी भी फल नहीं आएगा मेरे भाइयों। फल तब आता है कि जब आप उस पेड़ को पानी देते हैं और समय आने पर वो फलता है। इसलिए वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको, परमेश्वर को सब ध्यान है क्या है क्या नहीं है। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 10 की 10। कितने कुड़कुड़ाए तो नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। नष्ट करने के द्वारा नष्ट किए गए। उन्होंने मांगा, परमेश्वर ने पेट भर खाने को दिया, लेकिन अगर वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक ऐसी महामारी भेजी कि सबको चपाचट कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कभी भी ध्यान रखिए, कुड़कुड़ाना हमें कभी भी नहीं है। जैसे वो लोग कुड़कुड़ाए वैसे हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर आप कुड़कुड़ाएंगे तो आपकी आशीष स्टॉप हो जाएगी। और पुराना नियम हमें दृष्टांत दिया गया है, इसीलिए हमें उसको पढ़ना है, उसमें देखना है कि जैसे वो लोगों ने किए हम उन कामों को कभी ना करें। परमेश्वर ने हर एक के अधीन एक को रखा हुआ है। आप हमेशा एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए। जो बड़ा है वो बड़े के हिसाब से, जो छोटा है वो छोटे के हिसाब से। अगर आप अपने आप से प्रेम रखते हैं तो उसी तरीके से आप दूसरे से भी प्रेम रखिए। आप अपने आप को अच्छा समझते हैं ना, तो दूसरों को भी अच्छा समझिए। आगे क्या कहते हैं, फिलिपियों उसकी 2 की 14। बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। हाँ, से हालेलुया। जो भी काम करते हो आप बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के आप काम किया करो। कभी भी ध्यान रखिए, आप कुड़कुड़ा के काम करेंगे, चाहे आप कुछ भी काम करें, परमेश्वर के लिए कोई आपको अंदर परमेश्वर कोई बोझ देता है तो वो भी काम कभी कुड़कुड़ा के ना करें। अगर आपके मन में है करना तो कीजिए, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको कभी भी कुड़कुड़ा के मत दीजिए। कुड़कुड़ा के वो काम कभी मत कीजिए, किसी के दबाव में मत कीजिए। जो आप अगर कोई काम परमेश्वर के अनुसार करेंगे तो हमेशा फल आएगा, लेकिन आप कुड़कुड़ा के करेंगे, दब के करेंगे तो उसका फल कभी भी नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, मन की तैयारी होनी चाहिए तो हर एक दान ग्रहण योग्य होते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, यहूदा उसकी 1 की 16। यहूदा उसकी 1 की 16। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं
यहाँ पर वचन क्या कहता है, ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले हैं। ये असंतुष्ट है, कुड़कुड़ाने वाले हैं। इनके जीवन में कभी भी कुछ कार्य नहीं होता, वो असंतुष्ट होते हैं और वही कुड़कुड़ाते हैं। देखो, जो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति होगा ना, वो कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएगा, वो कभी किसी को कुड़कुड़ाएगा नहीं। कुड़कुड़ाता वही है जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो प्रार्थना नहीं करता, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं बढ़ता। कुड़कुड़ाता कौन है मालूम है ना? अन्य जातियों में सब लोग एक दूसरे के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि तुम कभी किसी को ना कुड़कुड़ाओ और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। क्या है? ये वही लोग हैं जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं, और ये वही लोग कुड़कुड़ाते हैं। उनके स्वभाव से तुम जान जाओगे कि उनके अंदर कौन सा फल है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से चलने वाला होता है, वो कभी भी किसी को भी नहीं कुड़कुड़ाएगा, किसी को अशब्द बातें नहीं कहेगा, वो हमेशा भली की बातें कहेगा। ये परमेश्वर की तरफ से होता है जो बाइबल पढ़ने वाला होता है। और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलता है। वो क्या करता है? अपने मुंह से घमंड की बातें बोले, ओ मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही तो सब कुछ करने वाला हूं। ये वे हैं जो घमंडी हैं, क्योंकि जो तुम्हारे मन में भरा हुआ है वो तुम्हारे मुंह पे आएगा। अगर मन ही साफ होगा तो सारी वस्तुएं शुद्ध हो जाएंगी। और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। इसका मतलब आपके साथ मिले तो अच्छी बातें, उनके साथ मिले तो अच्छी बातें, लेकिन जो आपने बोया है ना अपने हृदय में, वो प्रकट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना, जो व्यक्ति अंधकार में पाप करता है उसके लिए उसने प्रकाश बनाया है। क्या आपके जो अंधकार के पाप हैं वो प्रकाश में आने ही आने हैं, चाहे कैसे भी हो। क्या परमेश्वर दहाड़ेगा तो क्या परमेश्वर का दास भविष्यवाणी नहीं करेगा? कभी भी ध्यान रखिए, परमेश्वर जब दहाड़ेगा तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो भविष्यवाणी नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा चौकस रहिए, जागरूक रहिए कि परमेश्वर के वचन के में चलने वाला बनिए, सिर्फ सुनने वाला नहीं बनिए कि नहीं मैंने सुना अच्छा लगा। नहीं मेरे भाइयों, जब तक आप अपने जीवन में ये सारी बातें अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में फल नहीं आएगा। आप समझे भाई? हमेशा हमें ध्यान रखिए, परमेश्वर में अगर हमें जय पाना है तो अपनी जुबान को लगाम लगाना होगा। और ये ऐसी आग है कि पूरे चीजों को नष्ट कर देती है। इसीलिए हमेशा कभी किसी के ऊपर ना बुड़बुड़ाएं, किसी को गलत ना कहें, किसी के ऊपर आप कोई भी ऐसी बातों से कह के किसी को दोष ना लगाएं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो परमेश्वर का स्वरूप है। और जब परमेश्वर आप उसका पलटा लेता है तो बहुत ही दर्दनाक होता है। आप समझे? इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखिए, परमेश्वर के अनुसार चलिए। प्रभु जो आपके जीवन में चाहते हैं उसके अनुसार आप जीवन जिए। और उसने हमें आशीष दी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें आशीष में बने रहना है, क्योंकि उसने हमें आशीष के लिए बुलाया है और हमें हमेशा आशीषित में चलना है। प्रभु महान है, हमेशा प्रभु के संगति में चलें। प्रभु ने हमें हमेशा बुलाया है और प्रभु ने हमेशा हमें संभाले रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।